परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी है। हफ्ते में 3 दिन स्टडीज ब्रेक हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि काम चल रहा था, और जब हमको फिजिकल वर्क करना होता है तो हम इधर से छुट्टी लेते हैं, तभी संभव होगा, नहीं तो होगा नहीं। 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। परमेश्वर से मैंने इस समय को मांगा था कि ये जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाला काम होता है, इसमें मेरे ही ज्यादा काम है ये मेरी लाइन का भी काम है, तो हमको इसमें पूरे समय हाजिर रहना पड़ता। अभी भी काम ऊपर चल रहा है छत पे, और फिर अभी नीचे आ जाएगा, लेकिन हमने इतना ऐसा बनाया टाइमिंग को कि हमारा ये हिस्सा ऐसा हो जाए कि हमारा यहाँ पे परमेश्वर का आराधना जरूर चले। कल से आपको कोशिश करेंगे कि आपको फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं आज से, और कल से हम लोग फिर स्टडीज में आएंगे। 4:30 बजे का टाइम होगा स्टडीज का। यहाँ पे बाइबल स्टडी एग्जैक्ट 4:30 शुरू, ताकि टाइम से सब कुछ और जो लोग आते हैं मालूम है उनके भी आगे टाइमिंग बंदी होती है। और एक व्यक्ति का इंतजार हम इसलिए नहीं करते स्टडी में, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लोग जिनको आगे काम है उनका टाइम खराब ना हो। समय को बहुमूल्य समझो वाली बात है। हमें ये सीखना है, डिसिप्लिन में है। मसीह में आपको सबसे पहले समय को बहुमूल्य समझो, ना तुम्हारे कारण किसी का टाइम खोटी हो और ना किसी के कारण तुम्हारा टाइम खोटी हो। टाइमिंग का ध्यान रखें। परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, और परमेश्वर के वचन से अद्भुत चीज आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ फेलोशिप करने के लिए बनाया था। आदम को गॉड क्रिएटेड एडम टू फेलोशिप विद हिम। परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता हो। तो आदम शारीरिक था कि आत्मिक था? नहीं, आत्मिक था। स्पिरिचुअल डेथ का मतलब क्या है? स्पिरिचुअली अलाइव था तभी तो डेड हुआ। परमेश्वर ने आदम को आत्मिक बनाया था। और परमेश्वर ने आत्मिक क्यों बनाया था? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है तो उसने अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया था। और आदम जीवित प्राणी, वो बॉडी को बताया गया है, वो जीवित प्राणी बनाया था, यानी उसकी लिविंग सोल थी उसमें। उस आत्मिक आदम में जीवित प्राण था, लिविंग सोल। और फिर क्या हुआ? फिर आदम ने, परमेश्वर ने ये सोचा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये हमारी फिजिकल लाइफ से भी जुड़ी हुई कहानी है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो आदम को छोटे बेबी में परमेश्वर ने नहीं बनाया था, फुल ग्रोन मैन। और फुल ग्रोन मैन का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर ने कहा मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। और उसके लिए उसने क्या किया था? आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली को निकाला, स्त्री को बनाया। तब से अर्धांगिनी हो गई। और स्त्री को उसमें से निकाला, और उसको जब आदम को परमेश्वर ने होश दिया, यानी वो नींद से जागा, आदम ने उस स्त्री को उसके सामने लाया। तो आदम से उसने पूछा ये कौन है? तो आदम ने कहा ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई, नर में से निकाली गई नारी होगा। और फिर उसने बोला कि ये अपने माता पिता, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, ये दोनों एक तन होंगे। एक मन नहीं बोला था, एक तन होंगे, और एक तन होने से संतान उत्पन्न होती है। आज पूरी दुनिया में फॉलन स्टेट में एडमिक नेचर है, तो वो मन तो किसी का एक नहीं, कभी किसी पति पत्नी का मन एक नहीं होता, लेकिन संतानें उत्पन्न हो रही हैं, बिकॉज दे आर वन फ्लैश। वो एक तन हो रहे हैं और संतान पैदा हो रही है। और मानव जीवन में एक फॉलन स्टेट नेचर में एक विकृति आ गई। उम्र देखी, शादी कर दो। मेंटल स्टेट से कोई यानी वो समझौता नहीं, 2 लोगों को मिला दो। और उससे क्या हुआ? आज जो झगड़े लड़ाई जो आज स्थिति दिख रही है, ये फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ाते जाओ, बाद में लड़ते जाओ, मरते जाओ, मारते जाओ, ये सब हो रहा है। 2 शरीर को आप जोड़ देते हैं, उनके मन नहीं जोड़ सकते।
और उसका नतीजा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यह तरीका रखा ही नहीं था। विवाह बहुत सोच समझ के किया जाने वाला कार्य है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप इज अ सीरियस मैटर। परमेश्वर के साथ मनुष्य का सही संबंध या रिश्ता तब तक सही नहीं हो सकता जब तक हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग उसके परमेश्वर हमको अगर बॉर्न अगेन ना करे, स्पिरिचुअली अलाइव ना करे और स्पिरिचुअली ग्रो ना करे, हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आदम को वहां से निकाला क्यों था? इसीलिए कि अब ये परमेश्वर की फेलोशिप में रहने लायक नहीं, फॉलन स्टेट में आ गया। इसको रीजनरेशन की जरूरत है। किया था कि नहीं किया था? मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, पूरी बाइबल को मैं रिपीटेडली ब्रीफ करता रहूंगा। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता, इसे समझने से पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 अध्याय। भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद पढ़िए। धर्मी पर, इंग्लिश में भी निकाल लीजिए इसको, साम 34 वर्स 19। धर्मी पर कितनी? बहुत सी विपत्ति नहीं, विपत्तियां जी पड़ती तो है, परंतु यहोवा यानी प्रभु, लॉर्ड, उसको उन सब विपत्तियों से है कौन? अब या तो आप साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी धार्मिकता प्रकट करो, प्रार्थना, घुटनों के बल आंसू बहा के, यही लिखा है। परमेश्वर की धार्मिकता में ये चीजें नहीं है। यहां पे धर्मी शब्द लोग गलत डिफाइन करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ राइचियस पर्सन अकॉर्डिंग टू द बाइबल is always used according to the New Testament। ये पुराने नियम में जो लिखा हुआ है इसको नए नियम में पूरा किया यीशु मसीह ने। धर्मी के लिए क्या करना, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको धर्मी कहा गया। मालूम है यहां पर क्या है? ओल्ड अनरीजनरेट माइंड, ऐसे लोग जो धार्मिक हो जाते हैं, वो लोगों को धार्मिक क्रियाएं बताते हैं कि तुम पर विपत्ति आ रही है तो ये करो, उसको कहते हैं रिचुअल्स। क्या यहां रिचुअल्स की बात की गई है? परमेश्वर हमारे रिचुअल्स के बदले में काम करता है? अगर ऐसा है, कोई ऐसा सोचता है, तो वो उसको उद्धार पाने की जरूरत है। जब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा इस बात को समझ नहीं सकता। ये समझने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना है। ये बात जो लिखी हुई है धर्मी पर, तो ये धर्मी, आप अपने आप को धर्मी मान सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ राइचियसनेस होगी। राइचियसनेस ऑफ गॉड की बात की गई है, परमेश्वर की धार्मिकता की बात की गई, जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है। उस व्यक्ति के लिए यह प्रॉमिस है, और यह प्रॉमिस बॉर्न अगेन लोगों पर लागू होता है। बॉर्न अगेन होना जरूरी है ना। अगर आप चाहते हैं, और मालूम है आपको, जब बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो पहले से आपको मालूम है, वचन बता रहा है, बहुत विपत्ति आएगी। कितनी आएगी? आपको बॉर्न अगेन जैसे ही आप पैदा होंगे आपको पता चलेगा अब बेटा तुम पर हर समय तलवार तनी रहेगी, हर समय विरोधी तुम्हारे हर कदम पे तुमको गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारी धार्मिकता काम नहीं करेगी कितनी भी दुआ करोगे। विपत्ति के समय दुआ नहीं की जाती है। विपत्ति के समय हमें एक सहायक चाहिए होता है जो हमको बचा ले, कि हम दुआ करेंगे। दुआ का मौका भी नहीं मिलता। विपत्ति, इंग्लिश में पढ़िए। Many evils confront the consistent righteous, but the Lord, religious नहीं आया, righteous। righteous का मतलब जो परमेश्वर जिसको बॉर्न अगेन, जिसको जोई मिल जाता, बॉर्न अगेन हो जाता, उसकी बात की जा रही है। righteous उसको बोला जाता है जी। delivers him out of them all. But the Lord delivers him
आउट ऑफ देम ऑल। परमेश्वर उसे उन सारी विपत्तियों से निकालता। प्रभु मीन्स लॉर्ड, मीन्स जीसस क्राइस्ट। आपने किस पर विश्वास किया कि आप प्रार्थना में लगे हुए? कौन से यीशु पर विश्वास किया आपने? कौन सा सुसमाचार सुन लिया जिसमें यह कहा गया है कि तुम प्रार्थना करोगे तो होगा, तुम चर्च जाओगे तो होगा, तुम बाइबल पढ़ोगे तो होगा, तुम बपतिस्मा लोगे तो होगा? ऐसा कौन सा सुसमाचार आपने सुना जिस पर आपने विश्वास किया? क्योंकि पौलुस ने जिस सुसमाचार की बात की है उसकी शुरुआत परमेश्वर करता हमारे जीवन में, हम नहीं करते। ये वो धार्मिकता है जिसकी शुरुआत परमेश्वर की ओर से होती है हमारे जीवन में। अगर वो हमको जीवन ना दे आत्मा में, तो हम आत्मिक बातों को कैसे समझेंगे? हम तो बेकार के काम कर रहे हैं, रिलीजियस एक्ट्स में फंस गए। क्या यही दशा हमारे पास पुराना नियम क्यों दिया गया है? गो एंड सी इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पूरा ज्यूइश सिस्टम इसी में फंस गया था जिसमें आज क्रिश्चियनिटी फंस गई, रिलीजियस रिचुअल्स में। मालूम क्यों? उनको बॉर्न अगेन नहीं हुए। एक से एक रिलीजियस पर्सन तो खड़े होते हैं, और जो राइट पर्संस भी खड़े हुए, उनकी बातों को रिलीजियस लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने सेक्शन में फिट कर दिया। हालेलुया। मालूम ऐसा क्यों हुआ? इससे पता चलता है कि मैक्सिमम लोग बॉर्न अगेन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको सही सुसमाचार नहीं पहुंचा। इसमें भी एक योजना है, अगर आप नए नियम को अच्छे से समझे। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया के एंडिंग पार्ट में पौलुस ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे जाने के बाद तुम में, अर्थात कलीसिया में, भाड़ खाने वाले भेड़िए, यीशु मसीह, मालूम है यीशु मसीह ने भेड़ियों के विषय में बात की थी। झूठे प्रचारक, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रीचर्स, ये आएंगे। आज जो आपको क्रिश्चियनिटी दिख रही वो कौन सी है? जिसके बारे में यीशु मसीह ने बोला था, उसके बाद पौलुस ने बोला था, प्रेरितों के काम के एंडिंग पार्ट तक यही प्रोफेसी की जा रही थी, ये होगा, और आज हमारे सामने प्रकट है। उसके बाद पत्रियां शुरू हुई। पत्रियों में प्रेरित पवित्र आत्मा ने नए सिरे से, जन्म से लेके और प्रकाशित वाक्य तक का सारा प्रकाशन रखा हुआ। वहां तक कलीसियाएं पहुंची ही नहीं। यीशु मसीह के जन्म से शुरू करनी, जबकि कलीसिया शुरू होती है पुनरुत्थान से। कलीसिया पुनरुत्थान से आज नहीं शुरू हो रही है, यीशु मसीह के जन्म से शुरू हो रही है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मे से शुरू होती है, और वापस जन्म के बाद, पुनरुत्थान के बाद वापस जन्म पे आ जाती है। देखिए टीचिंग्स में क्या है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, एंड देन ईस्टर, एंड देन फिर क्रिसमस। कैलेंडर उल्टा हो गया। ये इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन, उल्टी चल रही है। जबकि कलीसिया को पेंतेकोस्त से आगे की तरफ जाना था, ये पीछे घूम रहे हैं रिपीटेडली। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के वायदे सुन लीजिए, बॉर्न अगेन लोगों के लिए वायदे। लेकिन बॉर्न अगेन कौन होगा ये भी हम आपको बताएंगे, बहुत सरल है। और बॉर्न अगेन वो व्यक्ति जो रिचुअल्स में फंस जाता, वो कभी बॉर्न अगेन नहीं होगा। उसको रिचुअल छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा। मेरे किए से कुछ नहीं होगा प्रभु, मैं समर्पित होऊंगा, तब आप करेंगे। मुर्दों में जान आप डालते हैं, अपने आप को मृतक कीजिए। मृतक का मतलब फिजिकल एक्ट इनऑपरेटिव कीजिए। अपनी बॉडी को, अपनी देह को निष्क्रिय करना है, मरना नहीं है। यीशु मसीह जिन कामों के लिए मर गया, उसमें अपने आप को निष्क्रिय करो फिजिकली। अब फिजिकल कुछ मत करो। बॉर्न अगेन होने के लिए बहुत जरूरी है जी। कंसिडर योरसेल्फ डेड विद जीसस, वी आर डेड विद क्राइस्ट। अपने आप को यीशु मसीह के साथ मरा हुआ समझो। धर्म के कामों के लिए वो मर गया, हम भी मर जाएं। अगर अभी तक हम धर्म के कामों के लिए नहीं मरे हैं, तो हम उसका, हमारा पुनरुत्थान मसीह में नहीं हो सकता। पहली बात। एक और बात पढ़िए, भजन संहिता 37 अध्याय में आ जाइए। 37 कहां गया? 37 का 23 पद से पढ़िए। मनुष्य की गति
यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहती है, यानी उसके चलने से वो प्रसन्न रहता है। जी, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ कौन? यहोवा मीन्स लॉर्ड। किसका? बॉर्न अगेन व्यक्ति गिरेगा, क्योंकि उसको चलना नहीं मालूम है, वो गाइडेंस में चल रहा, गलतियां करेगा, उससे धोखे से पाप भी होगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, प्रभु उसका हाथ थामे रहेगा। जैसे हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, हम हाथ थाम लेते हैं, अब फिर उसको एनकरेज कर, चल। हालेलुया, ये फिजिकल लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है। जी, आगे मैं अब दाऊद अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट इन द बाइबल। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। कुछ ऑब्जर्वेशन है दाऊद की। जी, परंतु दाऊद ने ना तो कभी, अब यहां पे धर्मी कौन? बॉर्न अगेन। दाऊद कह रहा है मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने उस व्यक्ति को जिसे परमेश्वर ने जीवन दिया, स्पिरिचुअल लाइफ दे दी, बॉर्न अगेन, जोई लाइफ आ गई, मैंने उसको कभी, वो धर्मी है, उसको मैंने कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। ये क्या किसी ने त्याग दिया? जी, और ना उसके वंश को, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। जोई जिसको मिल जाता वो मांगने वाला नहीं होता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी पूर्ति करने वाला तो वो है। जब वो आपके जीवन में उसने जीवन दिया और कहा मैं हूं, आई एम द प्रोवाइडर, क्या मांग सकते हैं? जिसकी जिंदगी में वो नहीं होगा वो दुनिया से मांगेगा। इसी से आप पहचान लीजिए, जब कोई मांग रहा है समझ जाइए कि ये इसको जोई नहीं मिली, मिल गई होती तो मांग नहीं रहा होता। हालेलुया। मांगने वाले परमेश्वर में भी वो नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग नहीं, वही मांग रहे, और वो मांगते रहेंगे, और जितना आएगा वो कम है, वो हमेशा मांगेंगे। लेकिन जिसके जीवन में वो आ गया वो कभी नहीं मांगेगा। लोग नहीं देंगे तो क्या, वो पूरा करेगा। हमसे सीख लीजिए, पूरा कर रहा है, आगे भी करेगा। हालेलुया। और हमेशा आप देखेंगे कि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, हाथ संभाले रहेगा, हाथ थामे रहेगा। हालेलुया। गीत तो बड़े बड़े गाते हैं, यीशु के साथ मैं नूर में चलूंगा और उसके पीछे चलूंगा, ताकते ताकते चलूंगा, उसका हाथ थामे रहूंगा, लेकिन कोई नहीं। ये सब फिजिकल है, भावनाओं का खेल। और जो लोग भावना में, ये सब भावनाओं में लोग गा रहे हैं, लेकिन जो लोग वास्तविक है वही सब गाते नहीं है, लेकिन चल के दिखाते हैं। दिस इज द लाइफ, ट्रू लाइफ, दिस इज ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। सच्चा मसीही जीवन ये है, चल के दिखाओ। मुंह की बात प्रचार से अब काम नहीं चलेगा 21वीं सदी में। अब लोगों को एविडेंस चाहिए, प्रमाण। क्या हमारा जीवन प्रमाणित है? नहीं। जब तक नहीं होगा तब तक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। द्वार कौन है? चर्च का दरवाजा। द्वार क्या? बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा द्वार है। जीसस सेड आई एम द डोर, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो आपको पिता तक पहुंचना है कि आपको चर्च में जाना है? बिल्डिंग में। लोगों ने चर्च को बिल्डिंग बना दिया और उसके दरवाजे से प्रवेश करते सोचते हम स्वर्ग में आ गए ना। चर्च इज द प्लेस ऑफ असेंबली। असेंबली कहीं भी की जा सकती है, उसके लिए विशेष बिल्डिंग की जरूरत आजकल नहीं है। आर्किटेक्चर बदल गया। अब आपको पुरानी चर्च बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेंगे, जो पुरानी वो सब नष्ट तोड़ लेगा। उसने कहा था एक पत्थर पर पत्थर बाकी ना। इसी ने मसीह को, जो असली परमेश्वर का मंदिर था, उसको इसने ये डिग्रेड कर रहा है। बिल्डिंग डिग्रेड करती है जीसस क्राइस्ट को, बिल्डिंग को नष्ट कर देगा और जितनी बनेगी उसे भी तोड़ेगा। लिख लीजिए मेरी बात, न्यूज़ में आपको मिलेगा, तोड़ेगा। यूक्रेन में ढेरों तोड़ दिए गए,
कोई कुछ नहीं कर पाया। यहां भी तोड़े जाएंगे, पूरी दुनिया में तोड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना के खिलाफ काम हो रहा है। हालेलुया। आप किस चीज में पैसा लगा रहे हैं? सुसमाचार पहुंचाने में लोग क्यों नहीं पैसा लगा रहे? सच्चे काम में लोग क्यों नहीं पैसा लगाते? विशेषकर मसीह लोग नहीं लगाते। रेयरली होते हैं जो बॉर्न अगेन वही लगाएंगे, ज्यादातर नहीं लगाएंगे। ज्यादातर लोग बिल्डिंग में पैसा लगाएंगे, संस्थाओं में पैसा लगाएंगे। हालेलुया। बाइबल आंख खोलने के लिए काफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना खुलेगी नहीं आंख। पवित्र आत्मा का होना, प्रकाश वही है, इल्यूमिनेशन बाय द होली स्पिरिट है जी। आगे वो तो यानी जो बॉर्न अगेन है वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है जी, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आपका वंश फ्रूटफुल होता रहेगा। जितना आप प्रभु में आगे जाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, आपका वंश फ्रूटफुल होगा। आज लोगों के पास वंश खत्म हो रहा है। वंश का मतलब मालूम है? आपके वंश में लोग ऐसा मानते हैं ना कि बेटा होगा तो वंश होगा। जिसके पास बेटा नहीं उसका वंश खत्म। लेकिन स्त्री का भी वंश बाइबल में है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो स्त्री बॉर्न अगेन है वो स्त्री का वंश यानी उसकी बेटियां भी वंश बनाएंगी। हालेलुया। वो तो स्त्री को भी वंश बना रहा है। और न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट यीशु मसीह से, यीशु मसीह के जन्म से, और वो स्त्री से पैदा हुआ, उसमें पुरुष का कोई पार्ट नहीं। स्पिरिचुअल सीड। हालेलुया। अंडरस्टैंड करना सीखे व्हाट द बाइबल से एंड व्हाट द बाइबल मीन्स। विदाउट द होली स्पिरिट दिस इज इम्पॉसिबल। अब मेरे साथ आगे एक पद और पढ़ दीजिए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ दे। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। ये जो मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, ये वाला पद कौन सा है? 25 को इंग्लिश में। I have been young and now I am old. Yet have I not seen the uncompromisingly righteous forsaken or their seed begging bread. कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन व्यक्ति है, उसके जनरेशन के लोग भीख मांग रहे हो, एक एक टुकड़ा रोटी मांग रहे हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। अक्सर लोग मालूम है ठोकर खाते हैं, जिसको वो रिलीजियस देखते हैं और उसके बाद उसके वंश को बुरी हालत में देखते, कहते हैं ये हालत है तो इससे अच्छा तो हम लोग पापी ठीक। बैड एग्जांपल। लेकिन आप रिलीजियस को देख रहे हैं। यहाँ पे रिलीजियस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बॉर्न अगेन स्पिरिचुअल की बात की जा रही है। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपको देखने को ये मिलेगा नहीं देखने को। और अगर दिखेगा भी तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन से ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जी। ऑल डे लॉन्ग दे आर मर्सीफुल एंड डील ग्रेशियसली। ये जो बॉर्न अगेन लोग हैं, ये लोग जो डीलिंग करते हैं ये ग्रेशियसली डील करते हैं। लैंड देते हैं। एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर ब्लेस्ड। वो लोगों को परमेश्वर की बातें पहुंचाते हैं रात दिन लगा के, और इससे क्या होता है? उनका वंश पर आशीष फलती है। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं कि बॉर्न अगेन के लिए क्यों ऐसा परमेश्वर ने ये सिस्टम रखा है। बॉर्न अगेन वाला परमेश्वर के साथ संगति का आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था। फॉलन स्टेट के कारण ये फेलोशिप ब्रेक हो गई। फिर परमेश्वर को बहुत काम करना पड़ा। हम सब चीजें पार करके सीधे नए नियम में आते हैं। परमेश्वर ने एक वंश तैयार किया, ओल्ड टेस्टामेंट से लेके न्यू टेस्टामेंट तक। उस वंश के द्वारा अपने पुत्र को लेकर आया बिना पुरुष के। दिस इज ऑल द प्लान ऑफ गॉड। तो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट प्लान ऑफ गॉड है, प्रिपरेशन है। उसके बाद जब वो उसको लेके आया तो परमेश्वर ने आदम के वंश से, वो जो फॉलन स्टेट में चला गया था, एक और आदम लाया।
इसीलिए बाइबल में नए नियम में दो आदम है, फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम। आप फर्स्ट एडम सेकंड एडम भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एडम है नहीं। एडम ने जिसने मानव जीवन श्रृंखला की शुरुआत की। तो देयर इज अ टू एडम्स, फर्स्ट एंड द लास्ट। फर्स्ट भी जीसस था, क्योंकि एडम जो था, ये नए नियम में एक पद लिखा हुआ है, और उसने जो आदम के स्वरूप में था, उसका प्री फिगर था, वो एडम ही था, फर्स्ट एडम। फर्स्ट एडम इज द प्री फिगर ऑफ जीसस क्राइस्ट। फॉलन स्टेट के बाद वो प्री फिगर वहीं रुक गया, फिर सीधे जीसस आ गया। तो जीसस इज द प्री फिगर ऑफ फर्स्ट एडम। फॉलन स्टेट के बाद फिर जीसस गायब हो गया, फिर वो एडमिक रेस शुरू हो गई फॉलन स्टेट में। इसके बाद जब जीसस आया तो जीसस एक दूसरी बॉडी में आ गया, लेकिन वो एडमिक बॉडी थी। और उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा उस धार्मिकता को, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसके कारण परमेश्वर मनुष्य को धर्मी ठहराता है, वो धार्मिकता पवित्रता वाली धार्मिकता है। उसमें होलीनेस इंपॉर्टेंट है, रिचुअल नहीं। अब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए, फेलोशिप का आनंद लेने के लिए एक ऐसी धार्मिकता पहले बनाई, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करे और जीवित रहे और परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली फेलोशिप कर सके। अब बताइए, फिजिकल बॉडी वाला, फिजिकल माइंड वाला व्यक्ति ही क्या परमेश्वर जो टोटल स्पिरिट है, लाइफ यानी सोर्स ऑफ लाइफ है, और वो क्रिएटर है, सब कुछ है, क्या उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जा सकता है? आंसर, क्या डायरेक्ट आप परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकते हैं? हाउ यू कैन एक्सेस टू गॉड, आप परमेश्वर के साथ कैसे आप पहुंच बना सकते हैं? कोई रास्ता बता दीजिए। अगर आप कहेंगे प्रार्थना, लिखा धर्मी की प्रार्थना, धर्मी का मतलब जिसे परमेश्वर डिक्लेयर करता राइचियस, राइचियसनेस ऑफ गॉड ही एक राइचियसनेस है परमेश्वर के यहां, हमारी राइचियसनेस नहीं है। राइचियसनेस ऑफ सेल्फ राइचियसनेस, राइचियसनेस ऑफ मैन, ये सब नहीं है वहां पे। आप अपनी धार्मिकता से क्या उस तक पहुंच बना सकते हैं? कोई रास्ता हो, सोच के देखिए। और मसीह के द्वारा का मतलब यह बॉर्न अगेन। फिर फंस गए। क्या आप नए सिरे से जन्म लेने के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, बॉर्न अगेन से शुरू होता है ना, कहानी तो पैदा होने से है। क्या आप आत्मिक रूप से जन्म लेने में कुछ कर सकते हैं? तो आप परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने काम किया। Who did the work? इतनी समझ लोगों को नहीं आ रही है कि जब वो हम मनुष्य उस तक नहीं पहुंच पाए, पुराने जमाने के सारे धर्मियों को देख लो, और यीशु मसीह ने हमारे लिए बाउंड्री खींच दी बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। उसने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता, वो हमसे नहीं बोल रहा था, उस जमाने के धर्मी लोगों से बोल रहा था, ज्यूइश लोगों से बोल रहा था, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर रही होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब बताइए, उनसे बढ़ के आज के लोगों की तो हो ही नहीं सकती, वो भी इम्पॉसिबल है। उनके तो हार्ट प्योर थे। आज इंटरनेट के युग में कैसे लोग हैं, साम दाम दंड भेद, नेम फेम मनी के लिए यूज करने वाले लोग टेक्नोलॉजी से अपने आप को ऐसा प्रकट करेंगे कि दूर तक लोग उनके गुण गाएंगे, रातों रात हजारों फॉलोअर्स बना लेंगे। और ये हो रहा है। और ऐसों को लोग कहते हैं बड़े पास्टर, बड़ी मिनिस्ट्री। लेकिन परमेश्वर का नजरिया तो देखिए जाके वचन में, परमेश्वर उनको क्या कह रहा है? गलत, गलत। यीशु मसीह के पीछे इतने लोग एक झटके में नहीं आ सकते, रास्ता सकरा है। जब टाइट पोजीशन है, तुम लोग इतनी आसानी से कैसे दिखा रहे हो? जय मसीह की बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सब पैसे का खेल, बंदे तय फैला दो और लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ये आप बता दो कि ये मिलेगा। कुछ नहीं, आप खाना कर दीजिए, लोगों को ओपन इनविटेशन कर दीजिए, पूर्ति करके दिखा दीजिए। हालेलुया।
ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। राइचियसनेस को लोग नहीं समझते, खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, हम लोग सीरियस हैं, सीरियस विद द रिलेशनशिप विद गॉड। हमेशा लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, हमारे लिए एक ऐसी धार्मिकता परमेश्वर का मनुष्य के पास हो जिससे वो मेरी उपस्थिति में प्रवेश कर सके। तो जो फॉरगिवनेस ऑफ सिन है थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, when we believe on the sacrifice of Jesus Christ on the cross, जो हमारे लिए हुआ, उस पर हम जब विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है। यहां पे फॉरगिवनेस का मतलब है वो स्नान जो परमेश्वर की क्षमा के द्वारा हमें मिलता है। दिस इज ऑल्सो लाइक अ बेदिंग। वो हमें क्षमा करता है तो हम स्वच्छ हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, स्पिरिचुअल स्नान। इसी को बैप्टिज्म बोला गया है। ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से पहले आपको स्नान दिया जाता है फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। और ये जो फॉरगिवनेस है, ये फॉरगिवनेस ओरिजिनल सिन यानी एडमिक नेचर जो हमारे अंदर फॉलन स्टेट वाला है, उसके लिए क्षमा कि तुमने जो कुछ अब तक किया बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल नेचर, जो एडमिक नेचर उसके कारण किया, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये फॉलन स्टेट में है और जब तक इसके अंदर ये चीज है तो ये ऐसा करेगा, ये मजबूर है। लेकिन पवित्र आत्मा देता है, और ये जो पवित्र आत्मा है, ये जब परमेश्वर की धार्मिकता जो है, वो परमेश्वर की धार्मिकता आती है, उसके द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करता है बिकॉज वी बिलीव इन द डन वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो काम पूरा कर दिया है उद्धार का, उस पर विश्वास किया है तो हमको वो धर्मी घोषित करता है। गॉड डिक्लेयर आवरसेल्व्स राइचियस ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो आपको ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में मिल रही है या आपके कुछ करने से मिल रही है? अरे पौलुस की पत्नियां पढ़ के देख लीजिए, वो थक गया लिखते लिखते, आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। करे जा रहे बिकॉज ऑफ द एडमिक नेचर, फॉलन स्टेट का आदमी वही सब करेगा, जो एक कर रहा वही सब करेंगे। हालेलुया। कैसे छूटेगा बताइए? आदत पड़ गई गंदी। मालूम है आपको, ये बोल चाल में उनके नेचर में बिल्ट इन हो गया है कि वो कहेंगे भैया जब लोग मिलते हैं मसीही लोग, और कैसे हैं आप? ठीक है, समस्याएं बताएंगे, अच्छा ये भी चल रही है, दुआ करिएगा। शादी नहीं हो रही, दुआ करना भैया शादी हो जाए। और ऐसे लोगों से कह दो आप संडे को आया करिए, देखेंगे, कोशिश करेंगे, बहुत दूर है, बाहर नहीं सकते हो जो। चलिए किसी को नहीं, अपने यानी आप अपनी प्रेजेंस दीजिए। परमेश्वर किसको देगा? जो होगा आओगे पाओगे, नहीं आओगे नहीं मिलेगा, जाओ। फिर भी वो अनुग्रह करके तुम्हारा कोई काम रोकेगा नहीं, कर ही देगा, लेकिन तुमको स्वर्गराज नहीं मिलेगा, तुमको ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिलेगी। नहीं, एडमिशन ले लेते लोग, लेकिन रेगुलर आके वहां पर पढ़ाई भी करनी है। अटेंडेंस भी आजकल वो देखिए, आके बच्चा बैठा रहे क्लास में, पीछे खेलता रहे और खेल के चला जाए। हम तो गए थे, हाजिरी भी लगी हुई, लेकिन उसके भेजे में कुछ नहीं गया। अरे आप, ये एडमिक नेचर है, जीत नहीं पाएंगी, एक से एक ड्रामेबाज। और ये परमेश्वर के अलावा कोई मनुष्य को जान नहीं सकता है, इतना टेढ़ा व्यक्ति है। नहीं, जब तक हमारा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, एक्टिव। जब किसी को कोई कहता है ना, भाई साहब हम आपके यहाँ हैं, हमको वहां पे बताना है कि हम फलानी चर्च में जाते हैं, हमको कुछ बना के, टू हुम इट मे कंसर्न, एक सर्टिफिकेट बना दीजिए। हमको 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, झूठ नहीं लिखना मांगते, उसमें लिखना पड़ता है। इसीलिए हम संस्था से बिल्कुल अलग है। हमें सत्य का काम करना है, हमें संस्था वाला करना होता तो हम बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के बैठे होते। आज हम वो ऊंचाई छू चुके होते जो आज लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें वो करना ही नहीं था, मेरी दौड़ी अलग, मैंने को अलग कर दिया। वहां पे क्या है, टू होम इट मे कंसर्न, दिस इज सर्टिफाइड दैट अ फलाना फलाना पर्सन ऑफ फैमिली इज अ बोना फाइड एंड एक्टिव मेंबर ऑफ आवर असेंबली। रे झूठ लिख दे,
खुदा बाप कहेगा तू वचन सच बोल रहा है, मेरी बातें बता रहा है, चल नहीं रहा। तो हमें चलना है भैया, हम हाथ जोड़ लेते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। जिसको हम नहीं जानते हम उसको एक अक्षर लिख के नहीं देंगे। हमसे लिखवा के अप्रूवल लेके तुम्हें क्या मिलेगा? उससे लो अप्रूवल। वहां का अप्रूवल किसी को नहीं चाहिए, उसमें आपको अपना आके, और ये लिखा है ये जो हमको जो धार्मिकता मिलती है एक वस्त्र के समान है। इसीलिए पौलुस ने कहा अपने लोग उतारना नहीं मांगते, केवल पहनना मांगते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता पहनने से पहले पुरानी धार्मिकता को उतारना पड़ेगा। पुराने वस्त्रों को उतारो। इसी को उसने बोला था, कंसिडर योरसेल्फ डेड विद क्राइस्ट। अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर मरा हुआ मानकर, तब पुनरुत्थान का जीवन शुरू होगा, तब परमेश्वर की धार्मिकता बॉर्न अगेन आ गया। और वो आपको जब डिक्लेयर करेगा राइचस, आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या आएंगी, भयानक आएंगी, फिजिकल लाइफ से ज्यादा आएंगी, और लोग आपके साथ कोई सपोर्टर नहीं होगा। अरे जब आपके पास एक लाखों के बराबर अकेला एक है तो आपको लोगों की जरूरत क्या है? कभी सोचा ही नहीं। हम तो यही डरते हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ होगा कोई आएगा नहीं। अरे अच्छा है, खर्चा कम होगा, जो आएगा जेन्युइन आएगा। भीड़ चाहिए, यही तो लोग कलीसिया में कर रहे हैं कि उनको जेन्युइन लोग नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए। ले भीड़ की तो कमी नहीं। हमारे देश में वैसे भी आबादी बहुत है, एक बुलाओ 1000 आएंगे। हालेलुया। अब ये देखिए, परमेश्वर किसी महान, जब परमेश्वर का वचन ये इस चीज को ऐसे पिक्चराइज कर रहा है कि जैसे किसी किंग के सामने आपको पेश होना हो, तो आप क्या अपने पुराने कपड़ों से रेगुलर कपड़े पहन के जाएंगे, प्रेस व्रेस करवा के धो के, या आप सोचेंगे नया कहीं से मिल जाए, ब्रांड न्यू मिल जाए और ऐसा हो कि राजा के सामने जाने लायक। हालेलुया। जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स। उसके सामने खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे वस्त्र बनाए हैं। ये फिजिकल वस्त्र नहीं है, ये पवित्रता के वस्त्र हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पहनाए जाते हैं। हालेलुया। क्या ये वस्त्र पहनने के बाद तो आप जा सकते हैं ना, और आपकी किंगली एंट्री होगी, फरियादी वाली एंट्री नहीं है, किंगली एंट्री। यू आर द चूजन जनरेशन। ये चर्च को बोला गया है, कलीसिया के लोगों को बोला गया है, ये पास्टरशिप को नहीं बोला गया है। क्यों नहीं समझते लोग? यू आर चूजन जनरेशन, अ पेक्यूलियर पीपल। विचित्र लोग तुमको नहीं समझ पाएंगे तुम कौन हो। बॉर्न अगेन होने के बाद तुमको कोई नहीं समझ पाएगा। पेक्यूलियर पीपल और किंगली प्रीस्टहुड। सब लोग किंगली प्रीस्टहुड यानी राजकीय याजक है सब कलीसिया में। ये कलीसिया के अंगों को बोला गया है, ठीक से जाके देख लीजिए। हालेलुया। इस तरीके से उसने हमारे लिए किया है। और परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि में धर्मी कैसे बनाता है? परमेश्वर हमको धर्मी कैसे बनाता है? हर व्यक्ति अपने आप में धर्मी था। कलीसिया में आने के बाद पता चला हमारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। तुम्हारी प्रार्थना है केवल फिजिकल। कभी तुमने परमेश्वर का धन्यवाद सोचा ही नहीं होगा कि हमें धन्यवाद करना चाहिए, जो है उसके लिए करे, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ा रहे। अरे प्रभु ने सबको दिया, ये नहीं दिया। आपके बच्चे भी ये कहेंगे, हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छा पालन पोषण किया, हमें ठीक से पढ़ाया नहीं। आपको कैसा लगेगा? हमको कपड़े तो अच्छे मम्मी पापा ने दिला दिए, जूते नहीं दिला। अब पड़ोसी से कह दे या किसी दोस्त से जूता दिला दो, कैसा लगेगा? तो हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता पाने के बाद ये वाली प्रार्थनाएं नहीं करते कि ये दे दे, वो दे दे, ये है, वो नहीं है, ये कुड़। इजरायली को देख लीजिए कितने कुड़कुड़ा मरते चले गए। उसमें परमेश्वर हमें धर्मी कैसे बनाता है? परमेश्वर ने हमें अपनी दृष्टि में पूर्ण रूप से धर्मी बनाने के लिए परफेक्ट राइचसनेस यानी एकदम पूर्ण धार्मिकता रखी है। और ये पूर्ण धार्मिकता से मसीही जीवन की शुरुआत होती है, हमेशा याद रखिएगा। आंशिक धर्मी से पूर्ण धर्मी नहीं बन सकते।
फेज चेंज है। फर्स्ट एडम और लास्ट एडम को आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट एडम की रेस में हम जन्म से आए, जन्म लेकर आए, तो लास्ट एडम की रेस में भी हम जन्म से ही शुरू करेंगे जीवन। Am I right or wrong? जब आप फिजिकल बर्थ हुआ आप एटमिक रेस में आ गए। जब तक आप बोर्न अगेन नहीं होगे तब तक आप लास्ट एडम की रेस में कैसे शामिल हो सकते हैं? ये बात आज तक लोगों को समझ में नहीं आई। खुदा बाप अकल दे, अकल देने वाला वही है। जिसकी आंखें खुलेंगी, बोर्न अगेन होगा, आंख खुल जाएगी, उसको दिखेगा अरे यार क्या कर रहे हैं, क्या वचन कह रहा है। पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा साक्षात काम कर रहे हैं धरती पर, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी पूर्ण धार्मिकता मनुष्यों को देने के लिए 3 अद्भुत काम किए। पहला काम, उसने आदम में हमारे पुराने जीवन को समाप्त कर दिया। क्या किया? इसी को हम बता रहे थे रोमियो 6 से, वी आर डेड इन क्राइस्ट, विद क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। कोई मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछे, उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था। आदम के का स्वभाव तो आज जो तुम्हारे अंदर है उस समय था। आदम के स्वभाव में यीशु मसीह भी था, लेकिन वो आदम की श्रेणी से नहीं था, उसके अंदर पुरुष का पार्ट नहीं था, बॉडी थी आदम वाली। उसके ऊपर हमारा पाप लादा गया। जब वो हमारे पापों के लिए मर गया, वो तो निष्पाप था, और वो जब मरा तो वो पापी की मृत्यु मरा। तो वो पाप किसका था जिसके लिए वो मरा? ये समझ में नहीं आया। अब आ गया? तो जब आपके पाप को लेकर वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा, अब इंतजार कर रहा है कि कब तुम अपने पापों के लिए मरकर उससे अब मेल करोगे। इतनी बात नहीं समझ में आई तो हम पापों में क्यों जीवन बिताए? जिसने हमारे पापों को लेकर मरा था वो आज जीवित है और मेरा इंतजार कर रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ पापों के लिए मरकर। तो हमें पापों के लिए मरना है, फिजिकल डेथ की तो बात ही नहीं की। पापों के लिए मरना है ताकि परमेश्वर की धार्मिकता मेरे जीवन में लागू हो, और जब हम परमेश्वर हमें धर्मी बना देगा, फिजिकल डेथ हमको अनंत जीवन जाने में, अनंत जीवन में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। तो हम मृत्यु पर जय पाकर जीवन में प्रवेश कर गए। समझ में आ गई? सरल है ना? ये सरलता बहुत मुश्किल से समझ में आती क्योंकि जटिल है। प्रीचिंग वालों ने जटिल कर दिया इसको जी। और दूसरी बात, उसने हमें मसीह में एक नया जीवन दिया। जब मसीह में आपको नया जीवन रखा हुआ तो पुराने जीवन में आप क्यों तड़प रहे? और तीसरी चीज है, उसने हमें हमारी धार्मिकता के रूप में मसीह दिया है। इसीलिए कहा गया है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने मसीह को पहन लिया। जब हम मसीह को पहन लेते तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए कि नहीं? लेकिन पहन लेना प्रगटीकरण है, लेकिन जब तक अंदर से मनुष्यत्व नहीं बदलेगा तो उसका गलत पिक्चर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की, ताकि पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा लोगों को ये धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाए। कितने लोग पहनना चाहते हैं? वेरी गुड। जब आप ये पहनने को तैयार हैं तो वो तो आपसे पहले तैयार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो योजनाएं आपने बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और इसके द्वारा आप अपनी योजना में हम सबको अपना पुत्र पुत्री बनाकर उस राज्य में प्रवेश कराते प्रभु, जो हमारे लिए असंभव है फिजिकली। और आप जब हमको प्रवेश कराते हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना, केवल सरेंडर करना है। समर्पित होने की देर है। आप अपने काम में देर नहीं लगाते, देरी तो हमारे तरफ से है, हमें समर्पित होने में समय लगता है। हम प्रभु जितने लोग आपने अपने आप को आज समर्पित कर रहे हैं, टोटल सरेंडर आपके हाथों में, चाहते प्रभु आपकी ओर से ये धर्मी घोषित किए जाए, और जितने वायदे आपने बॉर्न अगेन लोगों के लिए किए हैं, उस धार्मिकता में जो लोग प्रवेश करते हैं जो आपकी ओर से मिलती है, उसमें जितने लोग प्रवेश करते हैं उनके लिए जो आपने वायदे किए हैं वो वायदे इनके जीवन में लागू, और आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड।